ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं टू नंबर्स का एडिशन। ठीक है, सो दो नंबर का एडिशन कैसे करेंगे इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा वॉइड मेन फंक्शन चला, उसके ऊपर हेडर फाइल लग चुका है, जो कि हेडर फाइल क्या होता है हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। और अभी हम एक यूजर से इनपुट लेंगे। प्रिंटफ फंक्शन में एंटर करेंगे एंटर अ नंबर, एंटर सॉरी, सबसे पहले हम इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सम। ठीक है, सबसे पहले वेरिएबल होगा ए, उसके बाद बी, उसके बाद सम। ठीक है, जो पहला यूजर जो है वो कोई जब वैल्यू डालेगा तो वो ए में जाएगा, दूसरा वैल्यू डालेगा तो वो बी में जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो फाइनली वैल्यू होगा जो उसका ऐड कर देगा वो फाइनल वैल्यू स्टोर होगा सेम सम नाम के मेमोरी में। ठीक है, ये दो है ए बी एंड सम, ये तीन वेरिएबल हम बना चुके हैं। तो ये क्या करेगा, एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर दे रहा है। ठीक है, मेमोरी रहेगा तभी तो जाके कोई डिजिट जाकर उसमें स्टोर रहेगा। ये है मेमोरी ब्लॉक बना दे रहा है ए बी एंड सम। ठीक ना, अब आगे करते हैं प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ए का वैल्यू एंटर करवा रहे हैं यूजर से, सेमीकोलन से एंटर करके स्कैन एफ, स्कैन एफ यूज फॉर टेक इनपुट। ठीक ना, जब ये मैसेज प्रिंट होगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, जब कोई ए का वैल्यू जब एंटर करेगा तो ये स्कैन एफ इसका इनपुट ले लेगा। ठीक ना, अब इंट के लिए हम पढ़ चुके हैं कि परसेंट डी इस्तेमाल होता है। उसके बाद एड्रेस ऑफ ए, यानी कि एक एड्रेस पर ये जाकर स्टोर होगा। इंट का परसेंटेज, ये परसेंट डी से उसको इंडिकेट करते हैं, है ना। उसके बाद मान लो ए का वैल्यू इंटर हो गया, उसके बाद बी का वैल्यू इंटर कराना है। उसी तरह से हम ये प्रिंटफ फंक्शन चलाएंगे। चलो चलाओ तो। हाँ, प्रिंटफ इंटर द वैल्यू ऑफ बी। अब यहां से हम बी का वैल्यू यूजर से इनपुट कराएंगे। इंटर द वैल्यू ऑफ बी, इंटर द वैल्यू ऑफ बी। तो यहां से बी का वैल्यू यूजर इंटर करेगा और बी में जाकर स्टोर होगा। अब इसको हम सेमीकोलन से एंड करके न्यू लाइन में जाएंगे, स्कैन एफ, स्कैन एफ यूज्ड फॉर टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। स्कैन एफ जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये हमारा यूज होगा इनपुट लेने के लिए, जो कि यूजर के द्वारा इनपुट दिया जाएगा। परसेंट डी, यहाँ पर हम लगाएंगे परसेंट डी, परसेंट डी कॉमा कॉमा, ये कॉमा नहीं है, कॉमा एड्रेस ऑफ बी, इसको पढ़ते हैं एड्रेस ऑफ बी, यानी कि बी के मेमोरी में ये जाकर स्टोर होने वाला है। ठीक है, अब इंटर करते हैं सम, सम नाम का वेरिएबल लेते हैं जो कि यहाँ पर हमने डिफाइन कर रखा है। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ए और बी का वैल्यू सम होएगा। ठीक है, सम होने के बाद ये सम वाले जो मेमोरी ब्लॉक बना है उसमें जाकर ये स्टोर हो जाएगा। उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन चलाएंगे, एक स्ट्रिंग में लिखेंगे हम द सम इज
परसेंट डी, द सम इज परसेंट डी, परसेंट डी हो गया। अब उसके बाद सम का वैल्यू यहां से कर लेंगे, उसके बाद सेमीकोलन से इंटर, ठीक है। अब उसके बाद फाइनली हमारा गेट चीज हो रखा है पहले से। अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। ये अभी कंपाइलर हमारा प्रॉब्लम कर रहा है, तो अभी इसको दोबारा से हम कंटिन्यू करेंगे, दोबारा से कंटिन्यू करेंगे इसको। अभी ये कंपाइलर काम नहीं कर रहा है, तो इसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्राम इसी तरह से होगा और नेक्स्ट वीडियो में इसको देखते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।